हेलो गाइस, स्टूडेंट क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 हम लोग आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि इसमें ऑप्शन चूज करना है और पहला क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री और प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको कैसे बनाएंगे गाइस? सॉल्यूशन करते हैं। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन में √3 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू 1 अपॉन में √3 का होल स्क्वायर। ठीक है गाइज, ये हो जाएगा 2 अपॉन में √3 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 3 स्क्वायर हो जाता है तो 3 हो जाता है। इसके नीचे 1 करके एलसीएम निकाल लेंगे तो 2 अपॉन में √3 अपॉन में 3 एलसीएम 1 और 3 का एलसीएम 3 हो गया तो 3 प्लस 1 हो गया। तो 2 अपॉन में √3 अपॉन में 4 अपॉन में 3 हो गया। गाइज इसको रिवर्स कर देते हैं तो हो जाएगा 2 अपॉन में √3 इंटू 3 अपॉन में 4। इससे कैंसिल कर दे 2 2 जा 4 और गाइज 3 अपॉन में √3 इंटू 2 आ गया। तो गाइज यहाँ पर 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन में √3 इंटू 2। तो ये एक कट गया, ये इसका मतलब गाइज की √3 अपॉन में 2 आ गया इसका आंसर। और √3/2 का जो वैल्यू होता है वो ऑप्शन साइन 60 की वैल्यू होती है, इसलिए साइन 60 डिग्री इस करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस कि इसमें हो जाए कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं गाइस। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस इसका भी tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 का होल स्क्वायर इसकेल टू 1 माइनस 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 0 अपॉन में 2। गाइज ये 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू tan 0 हो जाएगा। तो इसके मतलब है गाइज कि ये रेशियो में ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डी आंसर होगा। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहां गाइज कह रहा है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। तो गाइज इसको हम लोग कर लेंगे कि वी नो डैट साइन इक्वल टू a इक्वल टू हम लोग यहाँ पर 0 रख लेते हैं लेट। तो क्या हो गया साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू साइन 0 डिग्री है ना गाइज। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। उसी तरह हम लोग अब इसको देखते हैं 2 साइन a, इसकी वैल्यू होगी 2 इंटू साइन 0 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 डिग्री। 0 आंसर आ गया। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे गाइस कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 0 होगा। 0 इसका आंसर हो गया, ए नंबर ऑप्शन ठीक होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है गाइस, सॉल्यूशन में इसको देख लेते हैं गाइस कि 2 इंटू tan 30 के वैल्यू 1 अपॉन में √3 होता है अपॉन में 1 माइनस √3 1 अपॉन में √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा इस। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 अपॉन में √3 हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में √3 का होल स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर गाइस 3 होता है। 2 अपॉन में √3 अपॉन में 1 इसके नीचे 1 कर लेते हैं गाइज और उसका एलसीएम 3 हो जाता है तो 3 माइनस 1 हो गया, यानी कि 2 अपॉन में √3 अपॉन में ये 2 अपॉन में √3 हो गया, सॉरी 2 अपॉन में 3 हो गया। ठीक है गाइज, अब हम लोग क्या कर लेंगे कि 2 अपॉन में √3 को रिवर्स कर देते हैं इंटू 3 अपॉन में 2, ये कैंसिल हो गया गाइज। अब हम 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं अपॉन में √3 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो गाइज √3 आया और √3 की वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की। tan 60 डिग्री इसकी वैल्यू होती है। ठीक है गाइज।
क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, इसकी सोल्यूशन देखते हैं। कह रहे हैं कि इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू √3, दिस 0 डिग्री a और प्लस बी और 90 डिग्री a ग्रेटर देन b, फाइंड द a एंड b। तो गाइज यहाँ दिया हुआ है कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3। गाइज √3 की जो वैल्यू होती है, या इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि tan a प्लस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। tan √3 की जो वैल्यू होती है वो 60 डिग्री हो जाती है, और tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री की जो वैल्यू आ गई हमारी, यहाँ पर हम लोग जब इक्वेट करेंगे तो tan को हम लोग हटा देते हैं और a प्लस बी हो जाता है इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन 1 हो गया गाइस। और दूसरे इक्वेशन में हम लोग देखेंगे कि tan a माइनस बी इक्वल टू 1 में √3, दैट इज tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री हो गया गाइस। जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो tan हट जाएगा और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। ये इक्वेशन 2 हो गया गाइस। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो क्या बनेगा गाइस कि a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है ना गाइस। और इसमें गाइस एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ऐड होता है उसमें प्लस माइनस चेंज नहीं होते हैं। तो ये कट गया तो 2a इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए एंगल a इक्वल टू 90/2 हो गया। ये हो गया कट के 45, तो 45 डिग्री हो गया। अब इसमें रखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ रख देते हैं गाइस कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। गाइज यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस बी इक्वल टू 60, इसलिए हमने a की वैल्यू रखना है 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, इसलिए b इक्वल टू 60 माइनस 45, b इक्वल टू 15 डिग्री। गाइस हमारे b और a की वैल्यू फाइंड हो गया और a इक्वल टू जो है 45 डिग्री हो गया। ठीक है गाइस। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा कह रहा है क्वेश्चन कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स, है ना गाइस। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है कि a प्लस बी इक्वल टू a साइन a प्लस साइन b। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन, इसको स्टेटमेंट को चेक करना है। यदि लेट हम a इक्वल टू 45 और b इक्वल टू भी 45 रखते हैं गाइस यहाँ पर दोनों में, तो साइन 45 प्लस 45 साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है गाइस। ठीक है। उसके बाद हम लोग ये LHS हो गया, हम RHS में रख कर देखते हैं कि साइन 45 प्लस साइन 45 1/2 हो गया गाइस। 1/2 साइन 45 की वैल्यू होती है √2 और प्लस साइन 45 का 1/2 होती है। इन दोनों के एलसीएम लेंगे, √2 हो गया और 1 + 1 2/√3। तो इसको हम लोग 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 × √2। तो √2 × √2 2 कट गया गाइस, √2 कट गया और √2 बचा। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं कि हेंस a प्लस बी जो है साइन कांट इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। तो ये स्टेटमेंट जो हमारा है क्या है, ये फॉल्स हो जाएगा गाइस। ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है गाइस कि ये ट्रू है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजिंग एज द थीटा इंक्रीज। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं कि वी नो दैट द साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है एंड साइन 30 इक्वल टू 1/2 होता है। साइन 40 की वैल्यू 1/√2 हो जाती है ना गाइज। तो यहाँ पर देखते हैं कि साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो इसमें ये कह रहा है कि जब 0 डिग्री की वैल्यू है तो 0 बढ़ जा रहा है, यानी कि इनकी जो संख्या होती है, ये जो डिग्री होती है इंक्रीज हो रही है, तो इसकी जो संख्या वो भी इंक्रीज हो रही है। इसलिए लिखेंगे कि हेंस फॉर द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ थीटा एंड साइन इंक्रीजिंग ऑफ थीटा साइन थीटा इज ऑल्सो इंक्रीज, ये इंक्रीज होगा।
वैल्यू ऑफ द साइन द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा इंक्रीजिंग एज द थीटा इंक्रीजिंग। तो गाइस हम यहाँ देखते हैं कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों है कि वी नो दैट द साइन कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है और कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, एंड कॉस 90 डिग्री 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कॉस की ये जो थीटा की जो वैल्यू है गाइस, ये हमेशा इंक्रीज कर रही है। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बट इनकी जो वैल्यू होती है 1 है, 1 से नीचे कम हो गया, √3/2 हो गया, इसको √1/√2 हो गया, ये √2 हो गया और ये 0 आ गया। इसका मतलब कि वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रही है। सो फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ थीटा एंड कॉस थीटा इज डिक्रीजिंग, सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं गाइस इसकी। तो इसमें कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो क्या ये सही है या नहीं है? तो कॉस 30 डिग्री √3/2 बट साइन 30 डिग्री 1/√2 है, इसलिए जो ये स्टेटमेंट है गाइस हमारा 4 नंबर वो फॉल्स हो गया, ये हमारा फॉल्स है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट इसके स्टेटमेंट है गाइस कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों? बिकॉज कि tan 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। वी नो डैट द कॉट 0 डिग्री इक्वल टू 1/में tan थीटा होता है इक्वल टू 1/0 tan थीटा, यानी कि tan 0 की वैल्यू 1/0 हो गया, विच इज नॉट डिफाइंड, जो ये डिफाइंड नहीं होता। 1/0 इक्वल टू इन्फिनाइट होता है, इसलिए ये नॉट डिफाइंड होता है। गाइज ये समाप्त हो गया। थैंक यू गाइज।